प्रत्याशी बोदरवार अवधेश गिरी जी और भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश गिरी जी, आइए हम इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि इस बोदरवार ग्राम सभा को नगर पंचायत में तब्दील करने के लिए कहां तक प्रयास जारी है। पिछले विधानसभा में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी साथियों को एक बार स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इसको एक प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया और आपकी जो भी टीम है बोदरवार ग्राम पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं बता दूं कि पिछले विधानसभा के जो तत्कालीन विधायक थे रामानंद बौद्ध जी, उनके प्रयास से इसको नगर पंचायत का दर्जा देने के लिए तमाम प्रयास किए गए। उसमें लेखपाल कानूनगो एसडीएम की रिपोर्ट लगा के एक फाइल डीएम महोदय को प्रस्तुत की गई, किंतु कुछ रीजन से यह बोदरवार ग्राम पंचायत नगर पंचायत में तब्दील नहीं हो सका। वो फाइल डीएम महोदय के पास पड़ी हुई है और इस समय 2022 का जो चुनाव बीता है उसमें जो तत्कालीन विधायक हैं विनय प्रकाश गौड़ जी, उनसे भी हम लोगों ने मिला और इसको नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए उनसे प्रयास करने का एक आवेदन दिया गया है। अभी पिछली बार मैंने यहाँ से जो प्रिंट मीडिया के नए जागरण के पत्रकार बंधु हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया था, प्रमुखता से उसके लोग छापे भी थे इस न्यूज़ को। और यहाँ तत्कालीन जो ग्राम प्रधान है राजकमल जी, उनकी पूरी टीम के साथ भी इसको मांग किया गया है। और अगल बगल के जो ग्राम प्रधान हैं, अगर बोदरवार न्याय पंचायत के अंतर्गत 5 ग्राम पंचायतें आती हैं, उन सारे ग्राम पंचायतों को अगर जोड़ लिया जाता है, समाहित कर लिया जाता है, तो निश्चित रूप से एक टाउन एरिया के बराबर किया आपके जनसंख्या हो जाता है। उसके आधार पर इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जा सकता है। बात करेंगे सर, एक नगर पंचायत घोषित होने के लिए बहुत सारे क्षेत्र होनी चाहिए, उसका क्षेत्र होना चाहिए। जब क्षेत्र सम्मिलित रहता है तभी जाके नगर पंचायत में तब्दील हो पाती है ग्राम सभा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके इस बोदरवार ग्राम सभा में क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, यहाँ आपका बिल्कुल कहना सही है कि किसी भी नगर पंचायत का दर्जा देने के लिए उसकी जो प्रमुख एक आधारीय जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो होना जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बोदरवार ग्राम पंचायत बहुत पहले से गल्ला के मंडी में तो ये विश्वविख्यात मंडी रही है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि यहाँ रेलवे स्टेशन से ये जुड़ा हुआ है। तीसरी जो वित्तीय व्यवस्था है, 3 राष्ट्रीयकृत यहाँ बैंक हैं, 1 पोस्ट ऑफिस है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करूँ तो 2 इंटर कॉलेजेस, 1 डिग्री कॉलेज, 1 बीटीसी कॉलेज, 1 बीएड कॉलेज। छोटे बच्चों के कॉन्वेंट के विद्यालयों की मैं बात करूं तो कम से कम 15 से 20 विद्यालय कॉन्वेंट पद्धति के अच्छे तरीके से चलने वाले वो मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ से बोदरवार से आप पडरौना, इधर आपका हाटा, ये परतावल मार्ग, पिपराइच मार्ग, मतलब कहने का मतलब है कि चारों जनपद का अगर इसको हर्ट कहा जाए तो सबकी दूरी 50 किलोमीटर की जिला मुख्यालय के लगभग ये दूरी पर पड़ता है। आवागमन की सुविधा भी यहाँ ठीक रहती है। तमाम गाँवों के लोग, लगभग 10 से 15 रेडियस के गांव के लोग यहाँ रेलवे स्टेशन से अपना सफ़र भी करते हैं, यहाँ बस से भी सफ़र करते हैं। कुल मिला जुला करके जो यह ग्राम पंचायत है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि एक कस्बाई इलाके की तरह है। तो मैं यह अपनी तरफ से मांग करता हूँ कि अब की जो यह परिसीमन चल रहा है उसमें आपके चैनल के माध्यम से इसे प्रमुखता से उठाया जाए, इसे नगर पंचायत का दर्जा सरकार प्रदान करे। आपको बता दें कि ये बोदरवार ग्राम सभा है, लेकिन अगर जहाँ तक कि कस्बे की बात की जाए तो नगर पंचायत की तुलना के अनुसार है। यहाँ वो सारी सुख सुविधाएं और सारी चीज़ें हैं जो एक नगर पंचायत में होनी चाहिए। हम बात करेंगे सर, नगर पंचायत में तब्दील होने के बाद क्या विकास हो सकता है इस बोदरवार में। हाँ, नगर पंचायत का मतलब ये होता है कि उसको जब नगरीय सुविधा जब मिलने लगती है तो बजट हम लोगों के नगर पंचायत का बढ़ जाता है, जिसमें रोड अच्छे हो जाएंगे, जो सकरी गलियाँ चौड़ी हो जाएंगी, जो लोग मकान बनाएंगे एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे, नक्शा पास करा के बनाएंगे। जो रोज़मर्रे के जो झगड़े होते हैं गली के लिए, बिजली के लिए, सफाई के लिए, उसमें नगर पंचायत बनने के बाद आम नागरिक की सुविधा बढ़ जाती है। जी, बात करेंगे सर, आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री हैं और आपकी वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में यहाँ के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कितनी समस्या आ रही है इसको तब्दील कराने में। अब समस्या तो कुछ नहीं, लेकिन एक क्राइटेरिया इसमें काउंट कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले एक दिशा निर्देश है कि जितने भी प्रदेश में अपना 3 सेट लगाए हुए हैं उसको तत्कालीन प्रभाव से हटाया जाए। इसको लिए क्या कहना चाहेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी का बहुत ही समझिए प्रशंसनीय कदम है। इसमें जो भी एनक्रोचमेंट होते हैं, अतिक्रमण होते हैं, वो आम नागरिक को बहुत ही असुविधा होता है। आप खुद भी जब चलते हैं तो कभी जाम के आप चक्कर में फंस जाते हैं, कभी कभी तो 2-4-5 मिनट के लिए
मरीज को अपना जान भी गंवाना पड़ जाता है। इसी अनअप्रोचमेंट के लिए, अतिक्रमण के चलते जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ चलती हैं, जिनको 5 मिनट पहले अगर इलाज मिला होता, अगर 5 मिनट पहले वो हॉस्पिटल पहुंच गया होता पेशेंट, निश्चित रूप से उसका जीवन दान मिला होता। लेकिन कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़ करके रेहड़ी खोमचा वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, गरीब बंधु हैं, वो कमाने के चक्कर में। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम दूसरे के जो अधिकार हैं उस अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण न करके अपने रोजी रोटी को चलावें, अपना रोड और सड़क इसको खाली रखें, जिससे आवागमन हमारा प्रभावित न हो और हम दूसरे के जान बचाने में अपनी सहभागिता एक सुनिश्चित कर सकें। बात करेंगे सर, वो जो रेहड़ी लगाते हैं और जो इस प्रकार के करके अपना जीविका उपार्जन करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या? इस पर मेरा मानना है कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर काम किया जाए तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अनसिस्टमेटिक तरीके से जब वो अनएप्रोचमेंट करते हैं तभी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से बात करेंगे अभी एक राशन कार्ड को लेके जी बड़ा मामला चल रहा है, ग्राम सभा में देखने को मिल रहा है, बहुत लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं क्या सच्चाई है सर उसमें? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारे राशन कार्ड धारी हैं, जिनको पात्र गृहस्थी के अनुसार मिलना चाहिए, उसमें क्राइटेरिया है कि उनके घर में 4 व्हीलर ना हो, वह इनकम टैक्स पे ही ना हो, उनके पास पक्के मकान अगर हैं तो इन स्थिति में वो अपात्र हैं। अगर किसी कारणवश उनका राशन बन गया है, किसी को सुविधा शुल्क देकर या किसी को खुश करके या किसी की मर्जी पर, तो उन्हें स्वयं इस कार्डों को कटवाना चाहिए और ऐसे पात्र व्यक्तियों के नाम उनको नामित करना चाहिए जिनको निश्चित रूप से उस राशन की आवश्यकता है। तो इसमें तो किसी प्रकार की कोई भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए। जब हमें आम जनता जब हम एक कदम आगे हट करके और किसी को खुश करके जब कोई काम कराते हैं तो निश्चित रूप से उसमें इस तरह के कुछ सवाल उठ के खड़े हो जाते हैं जो लाजमी होती है। लेकिन मेरा मानना है कि जो उसकी क्राइटेरिया है, जिस आधार पर कार्ड बन रहे हैं और बिगाड़े जा रहे हैं या काटे जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है। एज पर रूल उसको अपात्रों से हटाए जा रहे हैं, पात्रों को दिए जा रहे हैं। धन्यवाद सर।